बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम दिया गया है और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। वी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो हम वेक्टर स्पेस की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं ओवर ए फील्ड एफ एंड एस। ये हमें एक जो है वो सेट दिया गया है एस, जिसके अंदर वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 अप टू vm। ठीक है, बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन v। ये क्या है, ये हमारे पास v के अंदर एक सेट ऑफ वेक्टर्स है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि इफ़ s इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो हमें सेट दिया गया है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं कि अगर हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और उसके तमाम के तमाम स्केलर्स ज़ीरो के इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। देन एनी सबसेट ऑफ s इज़ आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका हर सबसेट भी जो है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो अब हमें जो गिवन है वो क्या है, गिवन ये है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट है इसको हमने प्रूफ कर लेना है। तो ये हमें गिवन है v1 v2 v3 अप टू vm। कितने हमारे पास जो है वो वेक्टर्स हैं, v1 v2 सो ऑन अप टू v। अब m की बजाय हम इसे i कर लेते हैं और ये जो i की वैल्यू है वो वेरी होती है कहाँ से लेके 1 से लेके m तक। ठीक है, और m के साथ हम जो है इक्वल का साइन नहीं लगा रहे। उसकी वजह क्या है कि हम बेसिकली एक सबसेट लेना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, ये सबसेट लेना चाहते हैं इस s का। इस s का हमने क्या करना है, सबसेट लेना है। तो डेफिनेटली उसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इस m से जो है वो हम लेस ही कंसिडर करते हैं। तो इस i की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन अप टू जो है वो m हमारे पास एलिमेंट्स जा सकते हैं। बी दी सबसेट ऑफ s, बी दी सबसेट ऑफ s। ये जो s है ये इसका जो है वो हमारे पास ये क्या आ गया, सबसेट आ गया। अब हमने क्या सपोज करनी है, लीनियर कम्बिनेशन जो है वो सपोज करनी है। एंड सपोज a v1 प्लस बल्कि a1 v1 a2 v2 प्लस सो ऑन ai vi इज़ इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया है, इसकी लीनियर कम्बिनेशन जो है वो कंसिडर की, जिसमें ये जो a1 a2 a3 अप टू ai हैं दैट बिलोंग्स टू द फील्ड f। ये स्केलर नंबर्स लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, ये हम जो है वो फील्ड से जो है वो लिए गए हैं। अब हमने स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि अगर s हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका हर सबसेट जो है वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो a1 a2 ai हैं इनको हम प्रूव करेंगे कि ये ज़ीरो के इक्वल हैं। अगर ये कोएफिशिएंट्स या स्केलर नंबर्स ज़ीरो के इक्वल आ जाते हैं तो ये बेसिकली फिर क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देन अब ये जो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन प्लस ai vi प्लस, अब इसके बाद जो है वो जो m तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स रह गए हैं उन तमाम को जो है वो आगे हम मेंशन कर देते हैं। ये vi है, इसके बाद 0 vi प्लस 1 कर लेते हैं, प्लस 0 vi प्लस 2 कर लेते हैं, प्लस सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको लिखने के बाद लास्ट में हमारे पास एलिमेंट कहाँ तक पहुँच जाएंगे, a0 vm तक पहुँच जाएंगे इज़ इक्वल टू 0। अब ये किन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन बन गई है, m वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन बन गई है। ये क्या है, m वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है, जो कि हम पहले और ये हमें पता है कि ये वेक्टर्स सिंस s सेट जो है जिसके अंदर v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vi प्लस 1 एंड vm। ठीक है, दरमियान में डेफिनेटली ये भी जो है वो वेक्टर्स आएंगे। कहाँ तक जाना है, हमने m तक जाना है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।
लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो ज़ीरो के इक्वल होंगे। ये इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे। तो हमारे पास ये फिर क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ए आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू m। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के लिए जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास A1, इसको अगर आप थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखना चाहें तो A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AI, ये सारे के सारे जो है वो ज़ीरो होंगे। क्यों कि ये जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब ये ज़ीरो हैं तो इसका मतलब इस लीनियर कम्बिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास ये जो वेक्टर है या ये जो सेट है ये क्या बन जाएगा, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये भी क्या है, हैंस द सबसेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हैंस द सबसेट, कौन सा सबसेट, ये वाला जो है वो V1 V2 अप टू VI और I इज़ फ्रॉम 1 to m इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, इस केस के अंदर प्रूव करना था कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो क्या गिवन है कि इफ़ S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, S जो है वो हमें क्या दिया गया है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लीनियर कम्बिनेशन को कंसिडर करेंगे तो उसमें तमाम जो उसके स्केलर्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएंगे। कम से कम जो है वो एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो नॉन ज़ीरो होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो नॉन ज़ीरो होगा। तो सपोज़ हम जो है वो क्या करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन जो है वो सपोज़ कर लेते हैं। सपोज़ A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन AM VM इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ये लीनियर कम्बिनेशन है। इसमें हम ये कह लेते हैं कि इसमें दरमियान में कहीं एक एलिमेंट है AIB, AI VI और AM VM इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम I इज़, फॉर सम I AI इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि कम से कम AI जो है, एक एलिमेंट जो है वो हमने कंसिडर कर लिया कि जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। फॉर सम इंटीजर, और I की वैल्यू जो है वो क्या है, ये I की वैल्यू वेरी करती है कहाँ से लेके 1 से लेके m तक, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि कम से कम जो है, ठीक है, एक नंबर तो ऐसा होगा कि जो नॉन ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एज गिवन द वेक्टर्स V1 V2 अप टू VM और लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं इसलिए कम से कम एक तो जो हमारे पास कोएफिशिएंट है या जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, स्केलर नंबर की, वो नॉन ज़ीरो होगी लीनियरली डिपेंडेंट की बुनियाद पे। ठीक है जी, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर एक और वेक्टर ऐड कर लिया जाए, ये V वेक्टर जो है वो इसको भी ऐड कर लिया जाए तो ये भी फिर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, या इसका हर सुपर सेट भी जो है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। देन अब A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन, इसको भी लिखना चाहें AI VI प्लस सो ऑन AM VM प्लस ज़ीरो V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमने वेक्टर V को ज़ीरो के साथ जो है वो क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये देखें, कंडीशन तो यही है कि इनमें से कोई एक भी अगर नॉन ज़ीरो आता है तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। तो हमने कंसिडर किया हुआ है कि कम से कम एक एलिमेंट इसमें क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है,
since ai is non-zero, so the vectors या जो सेट है हमारे पास, सो दी सेट ऑफ वेक्टर्स, ये जो v1 v2 अप टू vm is also linearly dependent। ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्यों कि लीनियर कम्बिनेशन के अंदर अगर एक भी स्केलर जो है वो नॉन ज़ीरो आता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी सुपर सेट जो होता है इसका, यानी कि अगर उसके अंदर हम वेक्टर्स में डिपेंडेंट अगर हमारे पास सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, और उसके अंदर हम कोई वेक्टर्स और ऐड कर देते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेगा। ये हमारा जो है वो थ्योरम था जिसके अंदर दो पार्ट्स थे, वो स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रूफ किए। इसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो थ्योरम्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।